सो हेलो एवरीवन। आज हम रस शास्त्र पेपर 2 का गुरुचि स्वरस देखेंगे। ओके, उसमें टॉपिक है गुरुचि स्वरस। तो पहले हम देख लेते हैं गुरुचि को। गुरुचि जो होती है उसका बोटेनिकल नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। फैमिली है इसकी मैनिस्पर्मेसिएई। इसको एकत्रित किया जाता है गर्मियों के मौसम में, विशेषकर मई के महीने में। ओके, तो इसका गुण या रसपंचक देखेंगे हम। रस होता है इसका तिक्त और कषाय, गुण इसका लघु होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है, कार्य होते हैं इसके त्रिदोष शामक होता है, ये बल्य होता है, दीपन होता है, रसायन का कर्म करता है, रक्तरोधक और ज्वरग्न कर्म करता है। ओके, इसके जो महत्वपूर्ण योग हैं वो है अमृतारिष्ट, अमृतोत्तर कषाय चूर्ण, गुरुचि तेल, गुरुचि आदि चूर्ण, गुरुचि सत्व और छिन्नोद्रव कषाय चूर्ण। ओके, इसमें चिकित्सीय उपयोग देखेंगे हम। कुष्ठ में यूज किया जाता है, वात रक्त में यूज किया जाता है, ज्वर में, कामला में, पांडु में, प्रमेह में। ओके, इसकी मात्रा होती है, ली जाती है 3 से 6 ग्राम चूर्ण के रूप में। अगर हम चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम लेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं गुरुचि स्वरस। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गुरुचि स्वरस। तो हम गुरुचि घटक द्रव्य में गुरुचि ही आएगा। ओके, क्योंकि हम उसको जूस निकाल लें तो सिर्फ वही लेना है हमें। तो सबसे पहले अच्छी गुण वाली ग्लोए का हम चयन करेंगे, उसे फिर हम पानी से धो लेंगे। ओके, जिससे कि उसके जो ऊपर जितनी भी अशुद्धियाँ जमी हुई हैं वो निकल जाए। फिर हम उसको 4 गुना पानी में भिगोकर रखेंगे रात भर। ओके, फिर उसके बाद खरल यंत्र, ये छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर उन टुकड़ों को हम खरल यंत्र में यवकुट कर लेंगे, कुचल देंगे मोटा मोटा। ओके, फिर हम वो छोटे छोटे टुकड़े जो हमने पीसे हुए हैं उसको हम करेंगे मलमल के कपड़े में और इनको निचोड़ लेंगे। ओके, उससे छान लेंगे। फिर जो हमारा छाना हुआ निकला हमारा स्वरस, उसको हम फिर एक बार और छानेंगे। ओके, जिससे कि कोई भी उसमें अशुद्धि वगैरह ना रहे, आसानी से छन जाए एकदम साफ। फिर हम उसको एक साफ और सूखे कंटेनर में उसको स्टोर कर लेंगे। ओके, इसका अनुपान है हमारा शहद, शहद के साथ इसको देना है। हर एक प्रकार के प्रमेह में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो सब इसमें उपयोग भी इम्पोर्टेंट है कि हर एक प्रकार के प्रमेह में हम रुचि सोरस को लेते हैं। ओके, केमिकल कंपोजिशन है इसके, टर्पेनोइड्स मिलेंगे इसमें, फ्लेवेनोइड्स मिलेगा इसमें, एल्कलॉइड्स मिलेगा। ओके, पथ्य अपथ्य, किस चीज़ की आहार का हमें सेवन करना चाहिए अगर हम गुरुचि सोरस पी रहे हैं, ले रहे हैं तो मूंग दाल, सत्तू, घृत। ओके, जो अपथ्य है, जो वर्जित है, वो है लवण रस प्रधान द्रव्य। मतलब लवण रस प्रधान द्रव्य को हमें नहीं लेना है। औषध सेवन काल है इसका प्रातः और साय, दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। ओके, अवस्था अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम इसको श्रीपद में भी यूज कर सकते हैं। गुरुचि स्वरस और सरसों का तेल इक्वल क्वांटिटी में। ओके, तो अब हम इसका फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे। इसमें हम रसपंचक लिख सकते हैं, वही जो हमने रस गुण वीर्य विपाक ऊपर पढ़े थे, वही इसका वो फार्माकोडायनेमिक्स हो जाएगा। ओके, अब हम इसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। क्योंकि इसमें लघु प्रॉपर्टी होती है तो ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और धातु हैं, इनमें ज़्यादा अच्छे से अफेक्ट करेगा ये, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अफेक्ट करेगा। ओके, इन पर काम करेगा अच्छे से। फिर है हम हमारा मेटाबॉलिज्म देखेंगे। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ऑर्गन तो हमारा लीवर ही है, तो इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा। ओके, एक्सक्रीशन यूरिन और स्वेट से होगा। और मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे कैसे काम करता है। तो हमारा गुरुचि सोरस जो है पैनक्रियास के फंक्शन को बढ़ा देगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन सीक्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इंसुलिन सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो सेल की ग्लूकोज अपटेक भी इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लूकोज खाली पड़ा है, इंक्रीज हुआ हुआ ग्लूकोज है, वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। मतलब कि हमारी ये डायबिटीज़ में काम करेगा। ओके, प्रमेह के जो लक्षण मिलते हैं उनको शांत करेगा। और ये लीवर फंक्शन में भी सपोर्ट करता है, जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छा होता है, डिटॉक्सिफाई जल्दी अच्छे से करता है, और जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। ओके, फिर हम इसकी रिसर्च अपडेट देखेंगे। रिसर्च अपडेट में हमने देखा 25 पेशेंट को लिया और उनको गुरुचि सोरस दिया गया। फिर हमने देखा कि मधुमेह के सिम्टम्स जो हैं वो उसने कम कर दिए, पोस्ट मील वाले भी, मतलब जैसे
खाना खाने के बाद जब हम उसको किसी का ग्लूकोज़ लेवल चेक करते हैं तो फिर थोड़ा बढ़ा हुआ आता है ना, तो फिर हमने गुडुचीसोरस दिया और ये पाया गया कि उसका ग्लूकोज़ लेवल ठीक हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट गुडुचीसोरस। थैंक यू।